हाय गाइस, आपका अपने चैनल पे स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे iOS 26.1 के स्टेबल अपडेट की रिलीज़ डेट के बारे में और क्या आपको इस अपडेट को अपने डिवाइसेस पे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहेगी क्योंकि मैं इस अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ। सो करंटली इसका बीटा 3 स्टेज चल रहा है। सो इसके बाद आपको एक और बीटा अपडेट देखने को मिलेगा और उसके बाद फाइनली आपके डिवाइसेस में इसका स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर गाइज बात करें इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। सो गाइज कंपैरेटिवली अगर हम बात करें जो पुराना अपडेट है iOS 26 का, उसके मुकाबले में ये जो iOS 26.1 का अपडेट रहेगा आपके डिवाइस में काफ़ी नए फीचर्स और नए चेंजेस लेकर आने वाला है। सबसे पहला चेंज गाइज आपको यहाँ पर आपके सेटिंग्स ऐप में देखने को मिलने वाला है। जिस भी सेटिंग को आप ओपन करोगे उसमें आपको आइकॉन्स की अलाइनमेंट जो है वो अब आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आप चेकआउट करना कि हर किसी सेटिंग में अलाइनमेंट अब लेफ़्ट साइड में एप्पल ने कर दी है। चाहे आप यहाँ पर जनरल सेक्शन के ऊपर टैप करो या आप एक्सेसिबिलिटीज़ के सेटिंग्स को ओपन करो या आप कंट्रोल सेंटर में जाओ। सो हर किसी सेटिंग में अब आपको यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो आपको लेफ़्ट लाइन देखने को मिलने वाले हैं। और बात आती है यहाँ पर इन टॉगल्स की। सो यहाँ पर पिछले अपडेट में जो वाईफाई का टॉगल था उसमें लिक्विड ग्लास नहीं देखने को मिलता था, बट अब एप्पल ने इस अपडेट में भी लिक्विड ग्लास अपने सभी सेटिंग्स टॉगल में ऐड ऑन कर दिया है। सो ये भी एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा रिफाइन करा है लिक्विड ग्लास को अपने डिवाइसेस में, क्योंकि यहाँ पर आप चेकआउट करना कि जो आपकी फ़ोटोज़ एप्लीकेशन है इसमें अब आपको और भी ज़्यादा स्मूथनेस और फ्लुएंटली देखने को मिलने वाला है आपका लिक्विड ग्लास आपके फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में। या आप यूज़ करोगे अपने ऐप स्टोर को तो हर किसी एप्लीकेशन में आपको लिक्विड ग्लास फीचर्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी सेटिंग्स एप्लीकेशन हो या आपकी नोट्स एप्लीकेशन हो, हर किसी ऐप में आपको लिक्विड ग्लास देखने को मिल रहा है। और बात करें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, कंट्रोल सेंटर में गाइज आपको यहाँ पर जो स्ट्रेच देखने को मिलता है, बाउंसी इफेक्ट आपके फीचर्स में यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से और भी ज़्यादा यहाँ पर स्मूथनेस इसमें देखने को मिलने वाली है। तो जैसे आप इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्वाइप डाउन करोगे या स्वाइप अप करोगे तो इसमें आपको बाउंसी सा जो इफेक्ट है वो देखने को मिलने वाला है। इसको एप्पल ने और भी ज़्यादा फास्ट करा है। एप्लीकेशंस में जो ओपनिंग स्पीड है उसमें आपको काफ़ी कम टाइम देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशंस की ओपनिंग स्पीड है और भी ज़्यादा एप्पल ने फास्ट कर दी है इस अपडेट में। और बात आती है यहाँ पर एप्पल टीवी ऐप आइकॉन की, तो इसमें भी आपको रेनबो टाइप इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है एप्पल के लोगो में और टीवी के लोगो में। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, पहले आपको ग्रे शेड का लोगो देखने को मिलता था। सो ये भी लोगो एप्पल ने ऐड ऑन कर दिया है, न्यू लोगो ऐड ऑन हो चुका है आपके डिवाइस के लिए। और बात आती है बैटरी बैकअप की, बैटरी बैकअप इस अपडेट में आपको कैसा देखने को मिल रहा है। सो करंटली ये बीटा अपडेट में है तो फिर भी ये काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप मेरे को निकाल कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपके बैटरी लेवल्स आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिल रहे हैं। सो कोई भी इसमें आपको बैटरी ड्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बता दिए गाइस हीटिंग इश्यूज़ की, तो हीटिंग इश्यूज़ भी गाइस आपको इस अपडेट में कम देखने को मिल रहे हैं। आईफोन की जो स्टोरेज है उसमें आपको कोई भी बग्स या इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही आपको यहाँ पर नेटवर्क्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। और बात आती है मेन चीज़ की, जो इस अपडेट की रिलीज़ डेट है स्टेबल अपडेट की, वो आपको कब देखने को मिलेगी। तो गाइस इस अपडेट की जो रिलीज़ डेट है वो आपको अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिलेगी, यानी कि ये अपडेट आपको 27 या 28 ऑफ अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। सो ये काफ़ी बड़ा अपडेट होगा आपके डिवाइसेस में जो कि काफ़ी नए फीचर्स लेकर आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।